ज्ञान ज्योति स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के 16वां चैप्टर संस्कृत सेकंड संस्कृत के 16वां चैप्टर जिसका नाम है कन्यायाः पति निर्णय, इसका पूर्णतः अध्ययन करेंगे। सिर्फ हिंदी इसका कहानी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस कहानी में कुछ मुख्य पात्र हैं। पहला पात्र है पंडित, जो कि सर्वमान्य है। ये बहुत ही बुद्धिमान भी हैं। साथ ही साथ इनकी एक पुत्री है, कन्या है, जो सर्वगुण संपन्न है और यह उच्च आकांक्षा वाली होती है। सवाल पूछा जाता है कि पंडित की कन्या कैसी आकांक्षा रखने वाली होती है, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि वह उच्च आकांक्षा रखने वाली होती है। एक दिन की बात है, वह लड़की कन्या वह सोच बैठती है कि मेरे पति ऐसे होंगे जो कि बहुत ही सर्वमान्य होंगे, बहुत ही शक्तिशाली होंगे, जिनकी प्रशंसा सभी व्यक्ति क्या करेंगे, वैसे व्यक्ति से मैं शादी करूँगी। एक दिन की बात है, उस गाँव में उसी गाँव के महाराजा अपने हाथी पर चढ़ करके आते हैं और जैसे हाथी पर चढ़ करके गांव में प्रवेश करते हैं, गांव के सभी व्यक्ति उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। लड़की जैसे इस स्वभाव को देखती है, लड़की को ऐसा एहसास होने लगता है जैसा हम चाह रहे थे वही हमें शायद मिल गया है। अर्थात उस राजा को मन ही मन वह लड़की अपना पति मान बैठती है। और इतना ही नहीं, जब राजा उस गांव में सब सारा का जो काम करने के लिए आते हैं, वह काम संपन्न करने के बाद पुनः जब वह हाथी पर चढ़ते हैं और जब राजा गांव से जाने लगते हैं, वैसी स्थिति में वह कन्या उनके पीछे जाने लगती है। जब राजा उस जंगल की ओर जाने लगते हैं, जंगल की ओर जा रहे होते हैं, वैसे स्थिति में उसको उनके गुरु मिल जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पर दर्शाया है। जब आगे बढ़ते हैं तो उसे गुरु मिल जाते हैं जो साधु वेश धारण कर किए हुए रहते हैं। और महाराजा तुरंत उस हाथी पर से उतरता है और गुरु के चरण में लेट जाता है, दंडवत प्रणाम करने लगता है। तब इस लड़की को एहसास हो जाता है इसमें कोई खास बात नहीं है, इससे भी तो ऊंचे उनके गुरु है, इनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली उनके गुरु है। इसीलिए उस राजा के पीछे छोड़ करके अब वह कन्या गुरु के पीछे जाने लगती है और इसे ही अपना पति मान बैठती है। जब वह गुरु उस मंदिर के अंदर जब वह गुरु उस जंगल के अंदर जाने लगते हैं तो लड़की भी उसके पीछे जाने लगती है। और जाते जाते एक वहाँ पर मंदिर मिलता है और मंदिर महाकाल का रहता है, अर्थात भगवान भोले शिव का मंदिर रहता है। शिव जी के मंदिर के अंदर वह जाते हैं। जाने के बाद साधु दंडवत प्रणाम करते हैं मंदिर के शिवलिंग के पास। तब इस कन्या को लगता कि नहीं, यह गुरु में भी वह कोई बात नहीं है, ये उस शिवलिंग से भी छोटे हैं। अर्थात गुरु को भी छोड़ अब वह लड़की, वह कन्या अब भगवान शिव को ही अपना पति मान करके उस मंदिर में रहने लगती है। लेकिन कुछ देर के ही बाद उस मंदिर में एक कुत्ता आता है और उस शिव मंदिर में कुत्ता आता है और वहाँ लगे हुए नैवेद्य अर्थात भोग को ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, जूठा कर देता है। वैसी स्थिति में वह लड़की सोचने लगती है कि शिव जी के जो शिव जी के प्रसाद खा सकते हैं, नैवेद्य को खा सकते हैं, वह शिव जी से भी बड़े हैं। अर्थात मन ही मन अब शिव जी को छोड़ करके वह कन्या कुत्ते को अपना पति मान लेते हैं। इतना ही नहीं, कुत्ते जब वहाँ से खाकर भागने लगते हैं तो वह कन्या उस कुत्ते के पीछे चलने लगते हैं और निरंतर इस प्रकार से चलते एक ऐसा स्थिति आता है कि कुत्ता एक पंडित के दरवाजे में प्रवेश कर जाते हैं और उसके आंगन चले जाते हैं और लड़की भी उसी कुत्ता के पीछे दरवाजे होकर के उसके आंगन चले जाते हैं। जैसे उसके आंगन चले जाते हैं, उस आंगन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का जो पंडित का पुत्र होता है, वह भी सर्वगुण संपन्न सर्वमान्य होता है। वह आंगन में पीढ़े पर बैठे हुए रहते हैं और कुत्ता उसके चरण जाकर चाटने लगते हैं, पैर चाटने लगता है। और जब यह लड़की उस स्थिति को देखता है, इसे लगता है कि नहीं, यह कुत्ता से भी बड़ा ये पंडित का पुत्र है। अर्थात इस प्रकार से उस पंडित के पुत्र के साथ इस लड़की का शादी हो जाता है, इस कन्या का शादी हो जाता है। यह कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें उच्च आकांक्षा रखना चाहिए। यदि उच्च आकांक्षा रखेंगे तो हमें निश्चित रूप से अपनी आकांक्षा की पूर्ति हो जाएगी।